नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिवा एंड गुरु स्वामी इस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं भक्तों। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, जो धन के राजा कहलाते हैं, जो सब कुछ धन के जो अधिपति है कुबेर जी, उनकी आज कथा हम सुनने जा रहे हैं भक्तों। भोलेनाथ के भक्त होने के नाते उन्हें कैसा वर प्राप्त हुआ, कुबेर पद कैसा मिला, क्या है वो जीवन कहानी कथा, वो आज की इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा। भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके आज की इस कथा को आरंभ करते हैं भक्तों। कलंगी नाम का देश, उस देश में कांपल्य नाम का एक नगर था। उस नगर में भोलेनाथ का शिव मंदिर कपिलाश्वर नाम से प्रसिद्ध था। और उस नगरी में भक्तों यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पत्नी का नाम था दीक्षितायनी, और इन दोनों को एक बेटे थे, और उन बेटे का नाम था गुणनिधि। नाम तो गुणनिधि था, लेकिन आचरण वैसा नहीं था भक्तों। हर किसी की निंदा करना, हर तरह के व्यसन लगा कर लिए थे गुणनिधि ने, और इस कारण उसके माता पिता गुणनिधि को कितनी बार तो समझा चुके, बेटा तुम ऐसा आचरण ना करो, अच्छे से वर्तन किया करो। सब कुछ समझाने के बावजूद भी गुणनिधि अपना आचरण छोड़ नहीं रहा था भक्तों। माँ बाप भी दुखी हो गए थे उसके आचरण को, और ऐसे करते करते उसका आचरण दिन भी तो दिन बढ़ते ही गया भक्तों। और पाप के आचरण में वो चला गया। नाना तरह के पाप उसके हाथों से होने लगे गुणनिधि के। पिता यज्ञदत्त धार्मिक मार्ग से चलते थे। पूजा अर्चना, शिव अनुष्ठान, जप तप, इन सभी में उनका जीवन गुजरता था। लेकिन बेटा ऐसा पैदा हुआ भक्तों। एक दिन क्या हुआ, यज्ञदत्त ने उनके हाथों में जो नवरत्नों की अंगूठी थी, वो अपनी पत्नी दीक्षिता यानी के पास सौंप दी, और पूजा स्नान विधि करके बाहर किस काम के निमित्त वो चले गए। वो नवरत्नों की अंगूठी दीक्षिता यानी ने अपने हाथों में डाल कर रखी। बाद में किसी जगह रखते हैं ऐसा सोच के वो घर के काम में लग गए। पिताजी चले गए, माँ घर में काम कर रही है। तब गुणनिधि बाहर से घूम फिर के भूख लगने के कारण घर वापस आ गया, और अपने माता को बोलने लगा, माताजी मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना दीजिएगा। तब माताजी क्रोधित ही थे, क्योंकि क्यों है, क्या है भक्तों, अच्छे घराने के होने के बावजूद उसका आचरण सही ना हो, कोई काम ना करता हो, तो उसे कोई अच्छा बोलेगा नहीं। तभी भी माँ का अंतकरण है, उसमें से वो गुणनिधि अपनी माँ को
बोलने लगा, हे माता जी, मुझे भूख लगी है, आप खाना दीजिए मुझे। तब वो माता बोलने लगी, हाँ, आपको तो क्या और काम है, जब भूख लगती है तब घर की याद आती है, और तो कोई काम नहीं आपको। अपने पिताजी को देख लो, ब्रह्मदेव जैसा उनका आचरण है। मेरे कुल में भी सभी लोग धार्मिक क्रिया से आचरण करते हैं, मेरे इधर का भी कुल पावन है, तुम्हारे पिताजी का भी कुल पावन है, और तुम ही ऐसे कैसे हमारे कुल में जन्म लिया। आपने ऐसे माता दुखित होकर गुण निधि को बोलने लगी भक्तों। लेकिन गुण निधि कहने लगा और माँ के गले में पड़ गया, हे माता जी, और आप कितना बोलेंगी, इतना कष्ट क्यों ले रही हो आप? ठीक है, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा मैं आपसे वर्तन करूंगा, लेकिन मुझे खाना दीजिएगा, मुझे जोरों से भूख लगी है। कितना भी बोलने के बाद माँ का अंतकरण है भक्तों, खाना लगा दिया गुण निधि को, और बोलते बोलते दीक्षिता यानी वो बैठे जगह पे उन्हें नींद आ गई और वो वहां पे सो गई। गुण निधि ने भोजन शुरू किया। भोजन करते करते समय गुण निधि की नजर अपने माता के हाथों में जो अंगूठी थी नवरत्नों की, उस पर पड़ गई भक्तों। गुण निधि ने पेट भर के खाना खाने के बाद अपनी माता के हाथों से वो अंगूठी धीरे से निकालकर किसे में डालकर बाहर चला गया। थोड़े देर बाद माता दीक्षिता यानी जाग गई और हाथों में देखने लगी, तो हाथों में अंगूठी कहाँ है भक्तों? अब पति को क्या जवाब देंगे? ऐसी अवस्था दीक्षिता यानी कि हो गई भक्तों। अंगूठी अपना बेटा ले गया, ये उन्होंने जान लिया था, लेकिन करे तो क्या करे अब। ठीक है, अपने काम में वो लग गई। बाहर से यज्ञदत्त जी बाहर का काम निपट के घर पर वापस आ गए और पत्नी को बोलने लगे, गुण निधि अब घर पर नहीं रहा करते, हमेशा बाहर ही रहते हैं। नाना तरह के लोग बोलते हैं उनके बारे में। ये सब आपकी लाड़ की वजह से है। दीक्षित यानी को उनके पति यज्ञदत्त बोलने लगे। अपने बेटे की ये सब कहानी सुनकर माँ भी दुखित हो गई, लेकिन करे क्या? कैसे भी हो अपनी संतान माता को प्रिय ही होती है भक्तों। माता का अंतकरण है। माता बोलने लगी, नहीं नहीं जी, अभी तो यही पर था घर पे, आप आने के बाद, आप आने से पहले ही वो चला गया। ठीक है, ऐसा बोल के सब कुछ बोलना हो गए। होने के बाद थोड़े देर के बाद उनको कुछ कारण की वजह से बाहर जाना पड़ा यज्ञदत्त जी को। और रास्ते में जाते जाते उस नगरी के सेठ चौधरी की उनकी मुलाकात हो गई भक्तों। उनके हाथों में वो अंगूठी यज्ञदत्त जी को दिखाई दी। अरे ये तो अपने घर में अंगूठी मैंने रखने के लिए दे दिया अपनी पत्नी के पास, इस साहूकार ने चोरी तो नहीं की। और उन साहूकार को वो बोलने लगा यज्ञदत्त जी, क्यों जी, ये अंगूठी तो मेरी है, तो फिर आपने कैसे चुरा ली? तब चौधरी साहूकार उसे बोलने लगे, मैं क्यों चोरी करूंगा तुम्हारे घर में? अपने लाडले की वजह से ये अंगूठी अब मेरी हो गई है।
तुम्हारे लाडले बेटे ने इसे जुगार में लगाकर हरा दी और मैंने वो जीत ली, ये अंगूठी मेरी हो गई। यही नहीं, हर दिन तुम्हारा बेटा कुछ ना कुछ वस्तुओं लाकर जुगार में हरा देता है। ये तुम्हें कैसे पता नहीं चलता? और यज्ञदत्त को नाना तरह की भाषा वो बोलने लगा जी। अब क्या करे? बेटे के आचरण की वजह से पिताजी को मान नीचे करने पड़ी। भक्तों, हर तरह की जो शब्द दे वो साहूकार ने उसे बोलकर दिखा दी। तुम्हारा बेटा कैसे आचरण करता है, तुम कैसे आचरण करते हो। ये सब बात सुनकर यज्ञदत्त जी का मन उद्विग्न हो गया। भक्तों, अपने बेटे की ये सब कहानी सुनकर, उसके बारे में नाना तरह के शब्द सुनकर उनका मन दुखित हो गया। वो वहां से ही घर लौट वापस आ गए। पूजा करने में मन नहीं लग रहा था, कहीं जाने घूमने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बेटे का आचरण वैसा हो गया था। भक्तों, अभी करे तो क्या करे? यज्ञदत्त जी घर पर वापस आ गए और अपनी पत्नी को बोलने लगे, मैंने आपको परसों जो नवरत्नों की अंगूठी दी थी वो कहा है? माता दीक्षिता यानी चकित हो गई। अब अंगूठी तो बेटा ले गया है, अभी बताए तो क्या बताए? सीधे कहे तो नहीं सकते कि बेटे ने चुरा के ले गया। हाँ, रखी है मैंने, थोड़ी देर बाद देती हूँ, आप आइए हाथ पांव धो लीजिए। देती हूँ मैं, रखी है अंगूठी। तब यज्ञदत्त जी को बहुत गुस्सा आ गया। अपनी बेटों को कितनी शिकायत मैंने इनके सामने की, लेकिन इन्होंने इसको ना सुनने के तहत ऐसे ही छोड़ दिया। आप कहां से अंगूठी देंगे? अंगूठी तो अपने लाडले बेटे ने जुगार में हरा दी। आप दोनों ने मेरा जीवन हराम कर दिया है। ऐसे क्रोधित होकर यज्ञदत्त जी अपनी पत्नी को बोलने लगे, तुम दोनों ही मेरे लिए मर चुके हो। तुम्हारे वजह से मुझे घूमना फिरना मुश्किल हो गया है। नाना तरह के लोग मुझे बोलते हैं। और ऐसे बोलकर उन दोनों को यज्ञदत्त जी ने घर से बाहर निकाल दिया और दूसरा विवाह करके जीवन जीने लगे। भक्तों, यज्ञदत्त ने उनको घर से बाहर तो निकाल दिया भक्तों, लेकिन कौन सहारा दे सकता है उस समय? बेटे को लेकर दक्षिणेयनी बाहर तो रहने लगी, लेकिन खाने के लिए तरस गए। घर घर पे जाकर रोटी मांगकर खाने का वक्त आ गया गुण निधि पर भक्तों। और बाद में गुण निधि के मन में आने लगा, ये सब कुछ मेरे आचरण का फल है। मैं अगर सही से आचरण करता तो ये नौबत नहीं आती। मेरे माता पिता को मैंने बहुत दुख दिया, उनकी एक बात ना मैंने सुनी। ऐसा गुण निधि विचार में पड़ गया। लेकिन भक्तों, जब वक्त निकल जाता है तब समझ आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सोच समझ के जीवन चलना चाहिए। हर पल भोले के चिंतन में रहना चाहिए। और ऐसे होने के बाद भक्तों, इस कथा को हम दोनों भागों में बांटने वाले हैं।
इसका दूसरा भाग आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा, कैसे कुबेर गुण निधि बने, क्या हुआ उनके साथ, वो अगली कथा में आपको सुनने को मिलेगा। इस कथा को यहीं पर, इस भाग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली इस कथा के दौरान। तब तक ओम नमः शिवाय।